फतेहपुर जिले के असोधर थाना क्षेत्र के रामनगर कौनहन मुन्ना घाट पर लगातार प्रदेश सरकार के मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान लापता लोगों को खोजने के लिए किए गए प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था में लापरवाही देखकर मंत्री जी भड़क गए और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, इस लापरवाही की शिकायत मुख्यमंत्री योगी से भी उन्होंने कही है। कैबिनेट मंत्री के मुताबिक अधिकारियों द्वारा घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद अभी तक जिला प्रशासन द्वारा एक भी गोताखोर को लापता लोगों को खोजने के लिए नहीं लगाया गया है। मौके पर मौजूद डीएम एसपी को तत्काल गोताखोरों की मदद से लापता लोगों को खोजने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। नाराज ग्रामीणों ने नारेबाजी कर जिला प्रशासन के द्वारा की गई लापरवाही की शिकायत मंत्री से की। फिलहाल जिला प्रशासन की मदद करने का आश्वासन देकर ग्रामीणों का गुस्सा किसी तरह शांत कराया। नदी में नहीं कूदा है, एक भी एक भी नहीं। देखिए मैडम, नदी के किनारे जितने नहीं नदी किनारे जितने, अरे भाई इनके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि ये मीडिया के लोग हैं, लेकिन इधर का भी सहयोग होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि उधर के लोग एसडीएम जैसे विधायक जी जिस तरह से लापरवाही अभी बता रहे हैं, लोकल में नहीं संपर्क किया गया ना, जो गोताखोर है उनसे तो बस एसडीएम साहब को तो रोल अच्छा ही नहीं था। नहीं, यहाँ के लोकल के गोताखोर जो स्थानीय स्तर पर जानते हैं नदिया के बारे में। भी बात हुई है, कल भी बात हुई है, कल दोपहर से बात हो रही है। हम कोऑर्डिनेट तो डीएम बांधा ने ओपन अभी ये बात कहा कि आप बात करें। चलिए खैर वो बात छोड़िए, अब देखिए, अब बात सुन लीजिए। चलिए, अभी तक मैं कब से बात कर रही हूँ। आप बात करने से नहीं होता ना। पहले देखिए, कोई भी बंदा अभी, अरे रुक जाइए एक मिनट, कोई भी आदमी अभी तक उतरा नहीं। शाम हो रही। साहब कहाँ हैं आप? इधर आइए, बताइए मेरी आपसे क्या आपने कौन सा सहयोग नहीं दिया है, बताइए मुझे। मेरी आपसे दिन में कितनी बार बात हुई है कल से? हाँ बताइए मुझे। एक भी गोताखोर उतरा नदी में, इसका जवाब दीजिए यार। गोताखोर उस तरह नहीं, हमारी नाव तो जहाँ भी कुछ दिखेगा तब बिना जन सहयोग के आप इसमें देखिए, पहले एक चीज सुन लीजिए, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये सब बिना जन सहयोग के हल नहीं होती। इस नदी के किनारे बसने वाले, तमाम नदी में रात दिन काम करने वाले लोगों की लिस्ट बना के टच करिए, उनको दिहाड़ी दीजिए, उनको पैसा दीजिए, सब नाव डेड बॉडी खोज कर रख देंगे। अब हमारे एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, जल पुलिस सब लगी है, करीब 70 आदमी लगा है, लेकिन उनको नीचे के ग्राउंड लेवल की नहीं स्थिति मालूम है। किशनपुर में 6 गोताखोर या 9 गोताखोर लगे हुए हैं। नहीं, लगे नहीं है। अभी हमारी किशनपुर एसडीएम से बात हुई। अरे मैं भी तो बोल रहा हूँ मैडम, सच को मानिए। नहीं सर, बिल्कुल सर, अब काम करिए इस पर, क्योंकि जवाबदेही हो रही है। पूरा लोग, पूरे परिजन सब बात करी ना आप वहाँ पे, है ना? गोताखोर भी लगी हुई। भाई मुख्यमंत्री जी ने लोकल में संपर्क नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, आपने बात नहीं की। नहीं किया। ये विषय रहा। अरे विधायक जी है, एक भी व्यक्ति से नहीं कोई किया हो। कोई आदमी का नाम बताओ, मैं बताइए जो सरकंडी में हमारी नाव, आप नाम बताइए कौन है यार। अभी मोबाइल कौन आदमी, मोबाइल दीजिए, अभी हम बात करें कि अभी एक भी आदमी से आपने नहीं लगाया। बुलाइए, कहाँ पर है बुलाइए। लोकल में 4-6 धुआं पे जाओगे आप, समझ लीजिए इस तरह से क्यों लापरवाही करोगे। आप ये कहोगे 2 बजे से हम देख रहे हैं, तो यार देख। और ताज़ा अपडेट के लिए मौके पर मौजूद है हमारे संवाददाता अभिषेक शुक्ला। अभिषेक, ग्रामीणों का गुस्सा लाजमी है, 2 दिन बीत चुके हैं, बावजूद उसके स्थानीय प्रशासन ने कोई गोताखोर इस नदी में जो मिसिंग लोग हैं, जो लापता लोग हैं, उनकी तलाश में नहीं उतारा। अभिषेक, सुन पा रहे हैं मुझे? की ये घटना है, लेकिन बांदा प्रशासन की वाकई में पूरी तरह से लापरवाही है। बांदा के डीएम और एसपी सिर्फ आंकड़े बताने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आंकड़ों को छिपाने का भी काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का साफ तौर पे पहले ही दिन कहना था कि 30 से 40 लोग डूबे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन, बांदा डीएम हो या बांदा एसपी हो, शुरू से ही आंकड़े कम बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन सच छिपता नहीं है। आज 36 से 40 घंटे बाद जो शव है वो अपने आप उतरा के बाहर आने लगे हैं, तब उन शवों को बरामद किया गया है, ना कि किसी शव को एनडीआरएफ या स्थानीय प्रशासन ने बरामद किया। वो शव अपने आप पानी पर आ गए हैं।
जो इस स्थानीय ग्रामीण है, हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, जिनके लोग लापता है, जिनके लोग मर गए हैं, उनका त्योहार चल रहा है, फिर भी वो नदी किनारे खुले आसमान में पानी बरसते में बैठे हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि कब हमारे परिजन का शव ही मिल जाए ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन इन सब मनोभावनाओं, इंसानी संवेदनाओं से दूर स्थानीय प्रशासन जिस दिन 3 बजे से 4 बजे के बीच लगभग घटना हुई थी, उसके बाद टायर करके 13 से 14 लोग वापस आ गए। लेकिन इसके अलावा क्या किसी को स्थानीय प्रशासन ने बचाया? नहीं। क्या प्रयास भी किया? नहीं। यदि स्थानीय मल्लाहों को इकट्ठा करके, जैसा कि मंत्री राकेश अचान कह भी रहे हैं कि स्थानीय मल्लाहों को, स्थानीय लोगों को जो नदी के आसपास रहते हैं वो अच्छे तैराक होते हैं, उनके पास संसाधन भी होते हैं, अगर उन्हीं को एकत्रित करके तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया जाता तो शायद ये जनहानि कम हो सकती थी या जल्दी शवों को बरामद किया जा सकता था। लेकिन ये सीधे सीधे अब सवाल होता, चूंकि घटना हो चुकी है और 40 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, तो लगभग 20 लोगों को मृत माना जा सकता है। हालांकि ऑथेंटिक रूप से 11 लोगों को मृत माना गया है, लेकिन कम से कम जो लापता है और भी संख्या जो जिनका पता नहीं है, तो 20 मृत ऑथेंटिक रूप से तो नहीं, लेकिन कहा जा सकता है कि है 20 मृत। तो इन 20 लोगों के लगभग जो मृत हैं, लगभग उनका जिम्मेदार कौन है? अब इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार को भी इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। निश्चित तौर पर 2 दिन का वक्त हो गया। एसडीआरएफ वहां मौजूद है, एनडीआरएफ मौजूद है, मुख्यमंत्री संज्ञान ले चुके हैं, आर्थिक सहायता की घोषणा हो चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के कान पर जूं नहीं रहेंगी और 2 दिन के अंतर यानी 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, एक भी गोताखोर को नदी के अंदर नहीं उतारा गया है। घोर लापरवाही का यह मामला बनता है। बहरहाल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और रुक